क्या हुआ? अभी देखते हैं संसद सत्र। अब हमने ये तो देख लिया कि लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है, लेकिन ये काम कैसे करती है अब ये भी देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसमें जो सत्र होता है उसमें 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र। बजट सत्र तो सबको पता होगा कि नहीं पता है, जब देश का बजट आता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो हमारे 3 सत्र हो गए साल में। अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं संसद के। ठीक, ये होता है फरवरी से मई। इसका टाइम क्या है? फरवरी से मई, ये 2 बार में चलता है, बीच में छुट्टी रहती है, फिर दोबारा से चलता है चर्चा के लिए बजट। ठीक है, फिर जुलाई से ठीक है, एक हो गया ये। बीच में क्या बचा? जून में क्या होता है? शीतकालीन। जून में शीतकालीन होता है। छुट्टी जून में। नवंबर से छुट्टी कब होगी? कब की छुट्टी होगी? अक्टूबर की छुट्टी होगी। तो छुट्टी कब, कितने महीने की हो गई? 1 जनवरी की छुट्टी होगी। छुट्टी तो तुम लोग नहीं बोल सकते, कितनी जल्दी जनवरी भी याद दिलाया। तो सत्र कितने महीने चलेगा साल में? 9 माह चलता है। और छुट्टी 3 माह। समझ आ गया? और सत्रों को यहां पे लिख लेना। सत्र को आहूत यानी बुलाना और प्रोत्साहन का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 'किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है? सत्र को बुलाता है कि सत्र शुरू करो, और सत्र को खत्म करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं संसद में दिन का समय। संसद जो हमारी है वो 11 बजे शुरू होती है सुबह में। किस समय में शुरू होती है? तो वह लिखते हैं संसद में किस समय क्या होता है संसद में। शुरुआत 11 बजे। ठीक है, 11 बजे शुरुआत होती है। तो 11 से 12 ये टाइम हो गया प्रश्नकाल का। ठीक, 11 से 12 प्रश्नकाल, शुरू होते ही प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 इसको बोलते हैं शून्यकाल। 12 बजे से 1 बजे तक के काल को शून्यकाल। फिर लंच टाइम,
दो से, ओ सॉरी, एक से दो, ठीक, दो से दो सत्र चलते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। ये चलेगा दो से पांच, और ये चलेगा दो से छह, ठीक। ऐसे याद रखना, इसमें राज्यसभा में वृद्धों का सदन है ना, बूढ़े लोग बैठते हैं, तो एक इनको कम काम करने की, इनको 1 घंटे की छूट है, ठीक है। लोकसभा में जवान आदमी है तो उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, होते तो बूढ़े ही हैं दोनों। समझ आएगी, आएगा नहीं तो बोला करो यार जोर से। अब सबसे पहले देखते हैं प्रश्न काल। सबसे पहले क्या था 11 से 12, प्रश्न काल, टाइम 11 से 12। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 3 प्रकार में किस प्रकार का प्रश्न है, मान लिया मैंने प्रश्न पूछ लिया है ना, आपसे प्रश्न पूछ लिया, तो ये डिसाइड कौन करेगा किस प्रकार का है, तीनों में से किस प्रकार का प्रश्न है, ये कौन करता है निर्णय। ठीक है, अगर लोकसभा है तो अध्यक्ष, और राज्यसभा है तो सभापति, वो बताएगा किस तरह का प्रश्न है। तो इसमें 3 प्रकार में एक हो गया तीसरा अल्प सूचना, अल्प सूचना वाले प्रश्न, ठीक है। 3 हो गए, एक तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न, और एक अल्प सूचना के प्रश्न। अगर मान लिया कोई प्रश्न पूछा गया, वो किस प्रकार का प्रश्न है, कौन डिसाइड करेगा, कौन करेगा, अध्यक्ष और सभापति। अब कोई प्रश्न आया तो कैसे पता लगेगा तारांकित प्रश्न है, तो अध्यक्ष क्या करेगा, उसको इस प्रकार के प्रश्न पे ये कैसे होते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको क्या करता है अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या करेगा, उनसे स्टार लगा देगा, मतलब तारांकित एक तारा बना देगा, उसका स्टार बना देगा, तो क्या लगेगा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो जो इनका उत्तर होगा वो मौखिक रूप से दिया जाएगा, जो भी मंत्री होगा, जिसके विभाग से वो संबंधित प्रश्न होगा, जो वहां का मंत्री होगा वो उसको उत्तर देगा, तो उत्तर कैसे देगा, ठीक है, मौखिक उत्तर देगा। और इन पे जब वो उत्तर देगा तो इन पे क्या करेगा, सामने वाला सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इन पे क्या किया जा सकता है, पूरक प्रश्न, ठीक है, समझ आया। तारांकित प्रश्न कौन डिसाइड करेगा, अध्यक्ष या सभापति, फिर उन पे क्या बना देगा, स्टार बना देगा, स्टार बना देगा तो उनको उत्तर कैसा देना होगा, मौखिक, संसद में जाके मौखिक रूप से उनको उत्तर देना होगा, उत्तर देना होगा तो सामने जो सदस्य बैठे हैं वो विपक्ष को क्या कर सकते हैं, उस पर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है।
लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 15। ठीक है, राज्यसभा में कितने, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अतारांकित में ये कम महत्वपूर्ण, ठीक है, कम महत्वपूर्ण प्रश्न। भाई संसद में तो सब महत्वपूर्ण ही होता है, ऐसे कोई चाय की टपरी पे जैसे बैठ के बात तो चलती नहीं, महत्वपूर्ण ही होता है। तो ये जो अधिक महत्वपूर्ण होंगे वो होंगे तारांकित, उससे कम महत्वपूर्ण वो होंगे अतारांकित। इन पर इनका जवाब जो मिलेगा लिखित में, इनका जो जवाब मिलेगा लिखित में, और इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। समझ आ गया, इन पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लोकसभा में एक दिन में 200 प्रश्न और राज्यसभा में एक दिन में 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में सदस्य द्वारा प्रत्येक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है और राज्यसभा में कितने भी पूछ सकता है, सदस्य कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। लिखो, लिख रही। अच्छा, अल्प सूचना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी प्रवृत्ति तात्कालिक हो, वे प्रश्न जिनकी प्रवृत्ति तात्कालिक हो, मतलब अर्जेंट में क्वेश्चन पूछा जाए तो 14 दिन के कब पूछे जाएंगे, पहले 14 दिन का नोटिस देंगे, तब इन पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इन पे पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। किस पे नहीं पूछे जाएंगे, 10 दिन का समय। पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका उत्तर ठीक, तो तीनों तरह के समझ आ गए। तारांकित प्रश्न कौन डिसाइड करेगा, अध्यक्ष या सभापति डिसाइड करेगा। तारांकित प्रश्न में क्या होगा, स्टार बना देंगे, अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे तो मौखिक बोले जाएंगे, जो उनका जवाब मिलेगा वो मौखिक। उसके बाद इन पे 15 और इन पे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब सभा में खड़ा होकर कोई भी दूसरा क्वेश्चन करेगा इन पे। अतारांकित कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक, नहीं, अब आपका हो गया शून्यकाल, ये तो हो गया खत्म। प्रश्न काल, प्रश्न काल के बाद शून्यकाल जो है वो संसदीय प्रथा को भारत की देन है।
शून्यकाल जो है संसदीय प्रथा को भारत की देन, मतलब भारत के द्वारा इजाद किया गया शून्यकाल। टाइमिंग कितना होगा? 12 से 1। संसदीय प्रथा में शून्यकाल भारत की देन है। इसे ठीक है, चीन युद्ध के दौरान शुरू किया गया मुक्त चर्चा के लिए। ठीक है, फ्री मुक्त चर्चा के लिए 1962 में 60 से 62 में शुरू किया गया। लोकसभा में और राज्यसभा में 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा। लोकसभा में 8 से मुद्दे या विषय, 2 से 5 राज्यसभा में। ठीक, इनमें चर्चा होती है। ठीक है, संसद में कितने सत्र होते हैं एक साल में? 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र। तो 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? मतलब ये 1 साल हो गया, इसमें सत्र कितने हो गए? 3 सत्र हो गए। तो किन्हीं भी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता। मतलब एक सत्र अगर यहाँ पे हो गया तो दूसरा सत्र 6 महीने में के खत्म होने से पहले पहले करवाना पड़ेगा। समझे? तो मतलब साल में कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। इस बात को समझे कि नहीं? जैसे अगर हम 3 सत्र का लगाएं तो कितने साल बैठते हैं? कितने महीने बैठते हैं दोनों के बीच में? कितने महीने बैठते हैं? अगर 12 महीने हैं 3 सत्र में, 4-4 महीने तो बैठेंगे ना। ठीक है, मिनिमम 4 महीने बैठेंगे। लेकिन अगर हम चाहे भी, कोई भी चाहे, तो साल में 2 सत्र तो कराने ही कराने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे करा दिया और फिर एक लास्ट में करा दिया। 6 महीने का गैप। ठीक, समझ आ गई? आगे कल पढ़ें।